एवरीवन, डेली रिक्रूटमेंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की जो न्यूज़ है वो वाकई आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने टोटल 3000, हम बात करें 3846 पोस्टेस आउट की है। यानी कि ये पोस्टेस टोटल स्टेट्स के लिए आउट की है। डन। जो दिल्ली के लिए अलग, चंडीगढ़ के लिए अलग। अगर हम हमारे पंजाब कैटेगरी की बात करें तो चंडीगढ़ के लिए पोस्टेस आउट हुई है, या हम दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकेंगे, या पंजाब के लिए, पंजाब में चंडीगढ़ के लिए। क्योंकि बाकी जो स्टेट्स के लिए प्रोसेस आउट हुई है वो बहुत दूर दूर है ना। तो या तो आपके लिए पॉसिबिलिटी आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर लो, या आप चंडीगढ़ से अप्लाई कर सकती हैं। तो टोटल हमें 3846 पोस्टेज देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है, सभी स्टेट्स में काफ़ी पोस्टेज देखने को मिल रही है। कुछ में तो सिर्फ 70 पोस्टेज आउट हुई है, कुछ में तो सिर्फ 30 पोस्टेज आउट हुई है। अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा पोस्टेज आउट हुई है। तो इस वीडियो में मैं दिल्ली के बारे में बात करूँगा, क्योंकि जिन जिन स्टेट्स में आप अप्लाई करोगे उनका जो भी एग्ज़ाम देने का क्राइटेरिया है वो सेम है ना। अप्लाई करने का क्राइटेरिया जो सेम है, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी सेम है। बस उन्होंने स्टेट्स के लिए डिवाइड करके अलग अलग पीडीओ बना दिए गए हैं। मगर टोटल जो पोस्टेस है वो 3846 है। तो इनमें से दिल्ली की सबसे ज़्यादा पोस्टेस आउट हुई है, वो है टोटल हमें देखने को मिल रही है 282 पोस्टेस आउट हुई है। तो ये जो 3846 की जो पोस्टेस आउट हुई है वो थ्री कैटेगरी के लिए हुई है। यानी कि थ्री पोस्टेस के लिए हुई है, यूडीसी के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, एमटीएस के लिए। यूडीसी यूडीसी यानी कि आप बात करें अपर डिवीजन क्लर्क की, है ना, तो उसकी हमें टोटल 235 पोस्टेस देखने को मिलती है। अनरिजर्व 90, एससी की 48, एसटी की 19, ओबीसी की 55, स्टैनो की 18, तो एमटीएस की 292, ये आपको देखने को मिलेगा। डन। तो ये सबसे ज़्यादा जो हमें टोटल स्टेट्स में हम गिने, तो सबसे ज़्यादा पोस्टें दिल्ली के लिए आउट हुई है। बाकी स्टेट्स के लिए भी आउट हुई है, मगर सबसे ज़्यादा दिल्ली के लिए। तो इस वीडियो में दिल्ली के लिए देख रहा हूँ। चंडीगढ़ में भी अप्लाई पोस्टेस आउट हुई है, मगर वो 81 है टोटल। ठीक है। सो मुझे लगा कि अगर आप अप्लाई करोगे तो दिल्ली के लिए मोस्टली अप्लाई करोगे। सो इसमें आप देख सकते हो आगे कि जो आपका स्केल ऑफ पे होगा वो होगा स्टैनो और यूडीसी के लिए 25,500 से लेकर 81,100। डन। तो एमटीएस के लिए 18,000 से लेकर 56,900। डन। तो क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए। यूडीसी के लिए आपको एक डिग्री चाहिए क्लर्क के लिए, और आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और स्टेनो के लिए आपके पास 12th का पास आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको स्किल टेस्ट आपका होगा 10 मिनट्स का होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट लिखने होंगे आपको। और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए 50 मिनट्स इंग्लिश में, 65 मिनट्स हिंदी में। ठीक है। एमटीएस के लिए आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसकी जो एज लिमिट बताई गई है यूडीसी और स्टेनो के लिए वो है 18 से 27 ईयर्स। एमटीएस के लिए 18 से 25 ईयर्स। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ओके। चलो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जो साइट दी गई है वो है www.esi.nis.in। डन। जो अप्लाई करने की डेट है वो भी आपको बता देता हूँ। 50 जन से आप अप्लाई कर सकते हो, 2022 नेक्स्ट ईयर से। डन। और लास्ट डेट है 15 फेब 2022। ओके। तो इनकी जो फीस है अप्लाई करने की, एस सी एस कोई ऐसे SC ST कैटेगरी से है वो 250 उनके लिए फ़ीस होगी। ऑल अदर कैटेगरीज 500 होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको बता दूं और क्या इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आपके लिए ये हो सकता है कि आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा। यूडीसी के लिए बता दूं, आपका प्री होगा, बेस होगा, और स्किल टेस्ट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 3 फेसिस में आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा टोटल 200 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चंस हो गए, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और वजर जो होगा, लैंग्वेज जो होगी, हिंदी और इंग्लिश होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रीजनिंग आएगी, अवेयरनेस होगी, मैथ होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा। ऐसे ही आपका बेस टेस्ट होगा। उसमें जो मार्क्स 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, और 2 आवर्स मिलेंगे। पहले आपको 1 आवर मिलेगा प्री के लिए, मगर मेंस के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। ओके। बाकी बस इंक्रीज कर दिए गए हैं क्वेश्चन। पहले 25 होते थे, उन 50 हो गए। प्री में 25 थे, तो
बेस में 50 हो गए सभी में, डन। और 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, ड्यूरेशन भी बढ़ा दी गई है। उसके बाद अगर आप पास आउट हो जाते हो तो आपको स्किल टेस्ट पे बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका पावर पॉइंट का टेस्ट होगा, एमएस वर्ड का होगा, एमएस एक्सेल का होगा। उसके लिए मार्क्स डिसाइड होंगे, टोटल 50 मार्क्स का ये आपका स्किल टेस्ट होगा। 30 मिनट्स मिलेंगे आपको, जो टास्क दिया जाएगा वो आपको करना होगा, डन। तो क्वालिफाई नेचर के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप प्री और मेन क्लियर करना है तो आपको 45% होने चाहिए प्री में और मेंस में। और जो आप अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, तो 40% होने चाहिए आपके, 35% होने चाहिए एससी एंड एसटी के लिए, और 30% होने चाहिए पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए। ये आपका क्वालिफाई नेचर है ना, क्वालिफाई मार्क्स के लिए। जैसे मैं बात करूँ, अगर आप प्री में 45% मार्क्स ले आते हैं, उसके मुताबिक जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 10 टाइम से बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बुलाया जाएगा। सिर्फ 10 टाइम से ही मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अगर जो पर्सन मेंस में क्वालिफाई कर जाते हैं 45% के साथ, तो उनको 5 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज से कैलकुलेट कर कर बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, डन। ऐसे ही स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा, यानी कि उनके लिए अलग पैटर्न है। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज होगी 100 मार्क्स का, और 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। 70 मिनट्स मिलेंगे आपको। रीजनिंग एबिलिटी 50 मार्क्स की, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। टोटल आपको टाइम मिलेगा। अब बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंशन के 70 मिनट्स, रीजनेबिलिटी के लिए 35 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 25 मिनट्स। ये बात आपको ध्यान में रखना है, डन। और बाकी आपको जो फेस सेकंड के लिए बुलाया जाएगा स्टेनोग्राफर के लिए, वो आपको बुलाया जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी उसका 10 टाइम्स बुलाया जाएगा। और इसके में आपका स्किल टेस्ट होगा, ये बात आपको बता चुका हूँ मैं। उसके बाद आपको, अब बात करें एमटीएस की, क्योंकि 3 पोस्ट्स के लिए ये पोस्ट्स आउट हुई है ना टोटल, यूडीसी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर। और इसमें भी सेम ही जैसे हमारा यूडीसी का था, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेम रखा गया है। बस ये होगा, इसमें लेवल का फ़र्क होगा। इसमें थोड़े आसान क्वेश्चंस होंगे, उनमें थोड़े डिफिकल्ट होंगे। लेवल में फ़र्क होगा ना, मेंस में इनका सेम है, डन। बस इसमें एक स्किल टेस्ट नहीं होगा, एमटीएस का कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, यूडीसी का स्किल टेस्ट होगा। ये डिफरेंस है, और लेवल का डिफरेंस होगा, बाकी सब सेम है। सो ये था हमारा रिक्रूटमेंट न्यूज़ के बारे में आज की न्यूज़, जो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। वो कोशिश ये है कि हम आपके पास अच्छी से अच्छी न्यूज़ लाएं। सो थैंक यू वेरी मच।